विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल ड्राफ्टिंग बी थर्ड सेमेस्टर मैकाट्रॉनिक्स बेस्ड ऑन GTU अहमदाबाद सिलेबस से यूनिट 2 इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस के में प्रिज्म टू प्रिज्म, सिलेंडर टू सिलेंडर, सिलेंडर टू प्रिज्म, कोन टू सिलेंडर एंड सिलेंडर टू कोन के इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस के बारे में हम बात करेंगे। इंटरसेक्शन क्या है? एन इंटरसेक्शन इज ए पॉइंट और लाइन वेयर टू जनरेटिंग फॉर्म सच एज लाइन और सरफेस मीट और क्रॉस ईच अदर। Two surfaces that meet to form a line of intersection. दो पाइप के टुकड़े अगर आपस में जोड़ा जाए एल शेप में या जे शेप में, तो जो दोनों पाइप के टुकड़े आपस में जुड़ते हैं, जिस लाइन पर जुड़ते हैं, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉलिड्स, सॉलिड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन, प्लेन्स एंड कर्व सरफेस। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइन्स intersecting plane apply here. Piercing point caused by line one surface intersecting another surface can be found in the various views and be connected with lines. Interpretation of solids. When one solid penetrates another solid, then their surface intersect, and at the junction of intersection a typical curved form which remains common to both solids. The curve in called curve of intersection, and it is a result of interpenetration of solids. Purpose of drawing these curves: when two objects are to be joined together, maximum surface contact between both become a basic requirement for the strongest and leak-proof joint. Curve of intersection being common to both intersecting solids, so exact and maximum surface contact of both solids. देखिए यहाँ पर minimum surface contact this and this, maximum surface contact अगर इस तरह से जोड़ेंगे तो मिनिमम सरफेस कॉन्टेक्ट होगा। इसमें हमको पाइप का फ्लो या कई चीजें हैं जो पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होगा, बट अगर इस तरह से हम जोड़ेंगे, देखिए मैक्सिमम सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा। कर्व ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा। यानी हमें इस तरह से सॉलिड को जोड़ना चाहिए और इसके ड्राइंग को ड्रॉ करना चाहिए। Some actual objects are showing curve of intersection by white line. ये देखिए, ये इस सॉलिड के साथ यह जब जुड़ता है, या ये ज्वाइंट जो है लाइन, इसको देखिए यहाँ दिखाया गया, ये यहाँ जो लाइन ये दिखाया गया, यहाँ ये देखिए ये ज्वाइंट ये इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट इससे ये इस तरह जुड़ा हुआ, इस लाइन को दिखाया गया। वैसे देखिए ये जो पार्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये देखिए ये ऐसे 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 जुड़ा हुआ है। यही इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स है। अब हम कुछ प्रॉब्लम को लेकर उनका ड्राइंग, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो हम उस पर बात करेंगे। प्रॉब्लम: ये स्क्वायर पिच 30 mm बेस साइड एंड 70 mm एक्सिस इज कंप्लीटली penetrated by another square prism of 25 mm side and 70 mm axis horizontally. Both axes intersect and bisect each other. All faces of prism are equally inclined to VP. Draw projection show curve of intersection. यानी स्क्वायर प्रिज्म स्टैंडिंग एंड स्क्वायर प्रिज्म पेनिट्रेटिंग। देखिए एक प्रिज्म एक खड़ा है और दूसरा प्रिज्म स्क्वायर प्रिज्म पेनिट्रेट हुआ। इसका हम इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, मतलब ये जो लाइन, ये देखिए ये लाइन जो जुड़ी हुई है, ये लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखिए ये वाली लाइन जो जुड़ी हुई है यहाँ पर, कैसे ड्रॉ करते हैं।
आइए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे। इसमें ये जो सॉलिड हमारा देखिए, ये जो प्रिज्म स्टैंडिंग में है, इसका जो बेस है, टॉप व्यू से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। अब ये फ्रंट व्यू, इसमें यह पार्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हमने इसको ड्रा नहीं किया है क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं हुआ। अब देखिए, इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, यानी अगर इसको साइड व्यू से देखते हैं, देखिए इधर से देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा। अब इसको प्रोजेक्ट करते चले जाते हैं। देखिए, अब अगर इसको हम इधर देखेंगे तो इस तरह दिखता है, और फ्रंट से देखेंगे तो ये इस तरह दिखता है। इसमें देखिए, फिर इनके पॉइंट्स, जो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, वो हम ड्रॉ करते हैं। इसी का टॉप व्यू देखने पर जो इंटरसेक्शन ऑफ पार्ट है, उसका टॉप व्यू के साथ ही है। अब देखिए, इनको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट करने से ये जो पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जो यहाँ पर मीटिंग पॉइंट्स हैं, उसको हम देखिए आपस कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो है इनका मीटिंग पॉइंट, ये वाला देखिए, ये ड्रॉ होगा। उसी तरह से इसको हमने ड्रॉ किया। अब देखिए, ये पॉइंट्स मिल गए। नेक्स्ट, ये अंदर प्रॉब्लम, स्क्वायर प्रिज्म स्टैंडिंग है एंड स्क्वायर प्रिज्म पेनिट्रेटिंग 30 डिग्री स्क्वायरिंग पोजीशन। अभी हमने देखा था जस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो उसकी कंडीशन से अब इनके अब प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ये स्क्वायर प्रिज्म 30 mm बेस साइड एंड 70 mm एक्सिस इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय द अनदर प्रिज्म स्क्वायर प्रिज्म ऑफ 25 mm साइड and 70 mm axis horizontally. Both axes intersect and bisect each other. Two faces of penetrating prism are 30 degree inclined to axis. Draw projection showing curve of intersection. First of all हम रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे। उसमें इस सॉलिड का, ये देखिए, टॉप व्यू ड्रॉ किया, फ्रंट व्यू ड्रॉ किया। अब इसको प्रोजेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो पोजीशन है इसकी, हमने वो ड्रॉ किया। मीटिंग पॉइंट्स की ये 30 डिग्री है स्क्रीन, तो ये हमने, ये देखिए 30 डिग्री बना दिया। अब इसको हमने प्रोजेक्ट इसमें किया। ये देखिए पॉइंट, ये देखिए आते आ रहा पॉइंट, और वैसे ही हमने नीचे भी प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट्स मिले। उसके बाद हम इसको ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, जो मीटिंग पॉइंट्स हैं इनकी। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से स्क्रूइंग, ये जो कंडीशंस थी स्क्रूइंग 30 डिग्री का इंटरसेक्ट ऑफ लाइन, ये देखिए हम ड्रॉ करते चले जा रहे हैं। और इस तरह से इस स्क्वायर प्रिज्म स्टैंडिंग और स्क्वायर प्रिज्म पेनिट्रेटिंग स्क्वायर 30 का आपस में पॉइंट्स जो मिले, वही पॉइंट्स। और इस तरह से फाइनल डायग्राम। सिलेंडर स्टैंडिंग एंड सिलेंडर पेनिट्रेटिंग, इस तरह के ड्राइंग सॉलिड का किस तरह से बनाएंगे, प्रॉब्लम लेकर हम बात करते हैं। प्रॉब्लम इज सिलेंडर 50 mm diameter and 70 mm axis is completely penetrated by another of the 40 mm diameter and 70 mm axis of horizontally. Both axes intersect and bisect each other. Draw projection showing curves of intersection. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेफरेंस लाइन ड्रा करते हैं, उसके बाद इसका टॉप व्यू ड्रा करते हैं, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके बाद इसका फ्रंट व्यू हम ड्रा किए, उसके बाद इसका प्रोजेक्शन हम ड्रा कर रहे हैं। देखिए, इसको, इस सॉलिड को अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। इसको हमने डिवाइड किया, अब इसको प्रोजेक्ट किए, ये इसको यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए, इसको हमने नीचे प्रोजेक्ट किया इस तरह से। फिर अब नीचे से इनके पॉइंट ऊपर मिलाते हैं, और वह ये देखिए, ये वाला इंटरसेक्शन ऑफ ये वाले अब पॉइंट्स हमें लोकेट हो गए। इस तरह से
सिलेंडर स्टैंडिंग एंड सिलेंडर पेनिट्रेटिंग का जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉ हो गया। सिलेंडर स्टैंडिंग एंड स्क्वायर प्रिज्म पेनिट्रेटिंग, ये इस तरह का अगर शेप है तो इसका हमें इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का पॉइंट लाइन कैसे ड्रॉ होगा, अब ड्रॉ करेंगे। प्रॉब्लम लेते हैं। ये सिलेंडर 50 mm diameter and 70 mm axis is completely penetrated by a square prism of 25 mm side and 70 mm axis horizontally. Both axes intersect and bisect each other. All faces of prism are equally inclined to HP. Draw projection showing curve of intersection. रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए, इस पर हम टॉप व्यू ड्रॉ किए, इस सॉलिड का टॉप व्यू, इसको 4 भाग डिवाइड किए, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ किए, इसका प्रोजेक्शंस हम बनाते जा रहे हैं। इसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्शंस के जो पॉइंट्स मिलेंगे, देखिए इसको इधर से प्रोजेक्ट करके ये हमने ड्रॉ किया और यहाँ से जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको करने के बाद ये जो पॉइंट्स आए, फिर से अब हम इस सर्कल को टारगेट कर रहे हैं और इससे जो प्रोजेक्ट हुआ इसको हम प्रोजेक्ट किए। अब ये देखिए इंटरसेक्शन ऑफ ये लाइन और ये लाइन इस तरह से हमें मिल गई, इनके पॉइंट्स, और इनको इस तरह से हमने ड्रॉ किया, यानी फाइनली इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ये हमें मिल गया। सिलेंडर स्टैंडिंग एंड कोन पेनिट्रेटिंग का इस तरह के सॉलिड का इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं। प्रॉब्लम, ए सिलेंडर ऑफ 80 mm diameter and 100 mm axis is completely penetrated by a cone of 80 mm diameter and a 120 mm long axis horizontally. Both axes intersect and bisect each other. Draw projection showing curve of intersection. रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ किए, उसका टॉप व्यू ड्रॉ किए, फ्रंट व्यू ड्रॉ किए, उसमें ये पेनिट्रेट हो रहा है, इसको हमने ड्रॉ किया, या कौन जो हमें फ्रंट से दिख रहा है वो ड्रॉ किया। अब इसको टॉप व्यू में ऐसे दिखेगा। अब इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, इस कोन का हम डिवाइड कर दिए सरफेस, इसको हम प्रोजेक्ट किया, यहाँ भी हमने प्रोजेक्ट किया। अब इनके जो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स देखिए, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये वैसे ये इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद हमें ये देखिए ये पॉइंट्स पूरे मिल गया, इसको हमने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। यह इसका यह लाइन, ये वाली लाइन ड्रॉ हुई और ये वाली लाइन ये ड्रॉ हुई। अब कोन स्टैंडिंग एंड सिलेंडर पेनिट्रेटिंग, ये इस तरह के सॉलिड का इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, ये लाइन हम और ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। प्रॉब्लम, ये वर्टिकल कोन बेस डायमीटर 75 mm एंड एक्सिस 100 mm लॉन्ग इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय ए सिलेंडर ऑफ 45 mm diameter. The axis of the cylinder is parallel to HP and BP and intersect axis of the cone at a point 28 mm above the base. Draw projection showing curve of intersection. रेफरेंस लाइन XY लिए, अब टॉप व्यू इस सॉलिड का टॉप व्यू ड्रॉ किए, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ किए, उसके बाद इसके प्रोजेक्ट करने के लिए ये देखिए हमने टॉप व्यू को प्रोजेक्ट करके और जो फ्रंट व्यू को आपस में इनकी जो रिलेशन है इसको ड्रॉ किए। अब इसको प्रोजेक्ट किए, इनके इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स को अब हम मिलाते चले जाते हैं। ये देखिए ये पॉइंट अब एक एक हमें मिलते चले जा रहे हैं। ये देखिए इसके ये जितने भी पॉइंट्स हमें मिले थे इसको हमने प्रोजेक्ट किया और ये जो इनके नीचे से प्रोजेक्शन इसको किया, इनके जो अपर में इंटरसेक्ट हुए देखिए ये पॉइंट्स मिले, इनको आपस में मिलाने के बाद इस कर्व को हमने मिलाया और इस तरह से हमें देखिए
यह टॉप से कर्व हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से इस सॉलिड का कोन स्टैंडिंग एंड सिलेंडर पेनिट्रेटिंग का जो ड्राइंग ड्रा हो गया।